हेलो, सो वेलकम है दिस सीरीज में एंड आप इस सीरीज का पार्ट बने हो और आपने पहला पार्ट देख लिया है, दूसरा पार्ट भी दे दिया है, तीसरा पार्ट भी देख लिया आपने प्रॉपरली। किस प्रकार से हम लोग इंट्रोडक्शन किया, हमने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो लेक्चर आया है ना, वो है हमारा पर्सनल स्किल्स पर। पर्सनल स्किल्स का जो ये पहला लेक्चर है जिसमें आपको बताने वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। ओके, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आप बेताब होंगे, राइट। तो सबसे पहले इस लेक्चर के बारे में ओवरव्यू दे दूं तो ये जो 5 लेक्चर होने वाले, जो पर्सनल स्किल्स में होने वाले, क्यों होने वाले, बिकॉज बहुत सारे लोग तो अपने हालात बदलना चाहते हैं, राइट, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। तो दोस्त भगवान भी बोलते हैं, ऊपर वाले भी बोलते हैं कि सबसे पहले अपने आप को बदलो, बिकॉज कि अगर आपको 1 करोड़ या 1 लाख रुपए चाहिए तो उसके लायक बनना होगा। बिकॉज अगर नहीं बनेंगे तो 1 लाख रुपया या 1 करोड़ या 10 करोड़ भी आपके पास आ जाए, अगर आप उसके लायक नहीं रहोगे ना, वो पैसा फिर रिटर्निंग हो जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। आई होप कि समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो दोस्त, सबसे पहले अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने लायक बनना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 5 लेक्चर होने वाली है, जो पर्सनल स्किल्स के बारे में जो 5 लेक्चर्स हैं, वो आपके लिए है। ये ओवरऑल आपके बारे में बताई जा रही है और किस प्रकार से आप डेवलप कर सकते हो। रिकमेंडेड बुक्स बताई जाएगी जिसमें आप अच्छा खासा डेवलपमेंट ला सकते हो अपने अंदर। देखो दोस्त, अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो हालात भी नहीं बदलेंगे, और ना हालात बदलेंगे तो स्थिति भी नहीं बदलेगी आपकी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ साथ इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया जाए और चंद सीखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे कि आप अपने अंदर एक बेहतर अच्छा खासा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो और आपके प्रति लोग कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसमें हम लोग आज सीखने वाले। ओके, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इट मीन्स होता है कि जो आप अभी नहीं हो, ठीक है, और उसका सपना देखते हो होने का, अपने अंदर इनहेंस करने का। जैसे गुड हैबिट्स हो गए कि आप जल्दी उठना चाहते हो या आप एक मैच्योर बंदा बनना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू डेवलप योर पर्सनालिटी। ओके, सो डेवलपिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ, अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन विकसित करना ही हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट स्टेप फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या स्टेप्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के? तो 3 बेहतरीन है। पहला है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू बेटर एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस, व्यक्त करना आना चाहिए आपको, तब जाकर आप हो पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर अगर मान के चलते हैं कि अगर आपके सर्किल में अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपका ग्रोथ चाहते हैं और सेम माइंडेड है, लाइक माइंडेड है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। या अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो आपका मोबाइल और आपका मिरर, मतलब आपका जो आईना, जो आपके घर में जो आईना वगैरह होती है, उन पे आप जाकर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करो, बात करो उनसे। या अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आपके डाउनलाइन होंगे, मतलब कि इट मीन्स कि आपके जूनियर होंगे, तो उनको सिखाना स्टार्ट करो। तो जैसे सिखाते सिखाते आपके पर्सनालिटी में इनहेंस आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्ड हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से किसी को भी व्यक्त कर सकते हो अपने बारे में, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है वर्क ऑन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस, मतलब कि आप अपने कॉन्फिडेंस और सकारात्मक, जो आप सकारात्मक होते हो, ठीक है, उस पर आप काम करो। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला बोला गया ना, वर्क ऑन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो दोस्त, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकते हो, ये आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगी आगे। ओके, नेक्स्ट आता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? सकारात्मकता।
आप इंटरप्रिटेशन करो। इंटरप्रिटेशन मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें नेगेटिव पॉइंट ना खोजकर आप पॉजिटिव पॉइंट खोजना स्टार्ट करो। जो भी आपके साथ लाइफ में हो रही है उसके साथ साथ आप पॉजिटिव पॉइंट खोजना स्टार्ट करो। देखो कि आपके लाइफ में उस नेगेटिव पॉइंट को छोड़कर पॉजिटिव पॉइंट खोजने से क्या आप में डिफरेंस आता है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, एंड उसके साथ डेवलप एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विथ अदर्स। देखो दोस्त, सो लोग आपके साथ क्यों आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लोग आपके साथ क्यों आएंगे? अगर आप में देखेंगे कि हाँ ये बंदा ऐसा है जो मेरे को सफल बना सकता है, पहला। दूसरा कि देखेंगे नहीं ये तो मेरे जैसा ही ये बंदा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बहुत सारे लोग तुरंत लकी बोल देते हैं, लकी बोल के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सर मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनको बताएगा कौन? आप। और आप बताओगे कैसे? जब आप कनेक्ट फील करोगे, जब वो कनेक्ट फील करेंगे आपसे, राइट? देखो दोस्त, एक फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, आप नए स्कूल या नए कॉलेज में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि पहले इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते हो। लेकिन जैसे जैसे आप सबको जानते रहते हो तो आप ऐसे बंदे को खोजते हो जो सेम शहर से हो, यूपी से हो या बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से या जम्मू कश्मीर से या आप दिल्ली से, मतलब खोजते हो XYZ। हो सकते हैं आप बहुत स्टेट का नाम नहीं लिए होंगे तो आपको ये नहीं करना है कि मेरा स्टेट का नाम नहीं लिए, तो आप पहले खोजते हो कि मेरे आसपास के शहर से कौन सा बंदा है, और उसमें खोजते हो कि अपने जैसे लेवल, मतलब ये तो यार बंदा ये तो मेरे जैसा है, और ये खोजकर आप उससे दोस्ती कर लेते हो। क्योंकि वो कनेक्ट फील करते हो ना, आप कनेक्ट फील करते हो उसके साथ, तो आप उससे फ्रेंडशिप करते हो। सेम एज वेल एज यहां पर भी अगर आपके साथ कोई भी कनेक्ट फील नहीं करेगा तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा दोस्त। इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथी क्या है? सहानुभूति होनी चाहिए आपके साथ, और उसके साथ साथ आप सामने वाले को समझो। बोलने से ज्यादा समझना जरूरी है, बोलने से ज्यादा समझना जरूरी है कि आखिरकार बंदा चाहता क्या है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके पर्सनालिटी में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्त इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसी में से आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग के पास बोलते हैं सर टाइम नहीं है। देखो दोस्त, आप बचपन से ब्रश करते आ रहे हो, बचपन से आप खाते पीते आ रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप करते आ रहे हो, मतलब सुबह का खाना शाम का खाना और रात का खाना आप खाते आ रहे हो, राइट? तो दोस्त आप ये बताओ, बचपन से क्या उसके लिए समय निकालना पड़ा? ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। तो दोस्त आप जो भी आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसके लिए आप समय निकालो। और यहां पर भी इंटरप्रिटेशन ही काम करेगा। इंटरप्रिटेशन होता क्या है कि कोई भी घटना हो गई, उस घटना से दो चीजें निकलेगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग। आप मूवी देख रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन निकालो कि इसका क्या लाभ हुआ और इसका नुकसान क्या हुआ। अगर नुकसान ज्यादा है तो मूवी देखना बंद करो, अगर फायदा है तो मूवी देखो। ये हुआ इंटरप्रिटेशन। जो भी आप काम करो तो आप अच्छे तरीके से उसमें देखो कि क्या ये ठीक है मेरे लिए। अगर अच्छी बात है तो देखो, जो भी चीज करो इंटरप्रिटेशन करो। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम इज द वैल्यूएबल रिसोर्सेस, सेट प्रायोरिटीज, शेड्यूल टास्क, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि समय एक मूल्यवान संसाधन है जो वापस नहीं आ सकता है, आप कितना भी अमीर बन जाओ। इसलिए सबसे पहले उस काम को करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरों के लिए नहीं।
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो काम जल्द से जल्द करो। नेक्स्ट, कार्य निर्धारित करें, कौन कौन से कार्य आज मेरे को करने हैं, और प्रोकास्टिनेशन बंद करिए, टालम टोलिए, कल करेंगे परसों करेंगे। देखो कल कभी नहीं आती है, आज आ जाती है, राइट। तो कल पर टालने का चक्कर में आप ना रहे, जिससे कि आप आगे बढ़ सको दोस्तों। ओके, एंड उसके साथ साथ प्रभावी ढंग से समय प्रबंधन करने की जिम्मेदारियों को सौंपे। पहला तो आप इफेक्टिवली काम करें, और इफेक्टिवली काम करने के बाद उसे आप अच्छे तरीके से दूसरों अपने टीम को सौंपे, बिकॉज कि जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी दोस्तों। जैसा आप करोगे वैसे ही आपकी टीम करेगी। जैसे मैं करता हूं, मैं सोचता हूं मैं जैसे मैं करूंगा वैसे ही मेरी टीम करेगी। इसलिए आज मैं अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे चीजें सीखता हूं, जिससे कि मैं सिखा सकूं। जब सिखाऊंगा तभी जाके वो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो वैसे ही सबसे पहले आप सीखना स्टार्ट करो, दूसरों को छोड़ो, वो काम नहीं कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, पहले आप अपने ऊपर काम करो सबसे पहले। तो आप देखोगे कि अपने आप वो लोग काम करने लगे जो काम करना चाहते थे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं जो है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज की नेगेटिविटी तो और हम लोग के अंदर ना सबसे ज्यादा एक कमी है। क्या कमी है? कि हम लोग पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करते हैं, नेगेटिव चीजों को हम लोग कैच करते हैं। आप देखते हो, आप कुछ खाते हो, जैसे साग सब्जी आप खाते हो, तो वो साग का कुछ फाइबर जो होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो कभी दांत में फंस जाते हैं। 32 दांत है, लेकिन जीभ कहाँ जाती है? वहीं पे जहां पर कुछ अटका हुआ है, राइट। मन भी वैसा ही है हमारा। 99 अच्छे काम हो जाए, लेकिन अगर एक बुरा काम हो गया तो 99 काम को हम लोग अच्छे काम को भूल जाते हैं, एक काम को याद रखते हैं, वो है बुरा काम। तो दोस्त इसे आप बदले, इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे कम किया जा सकता है। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड कैन हेल्प you overcome challenges and achieve your goals. Focus on the good practice, gratitude and smile often. इसका मतलब क्या होता है? एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको चुनौतियों को पार करने के लिए बहुत आसान कर देती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अच्छे पर ध्यान दे, अच्छाई पे ध्यान दे, ना कि बुराई पर। कृतज्ञता एवं अभ्यास करें इसका कि पॉजिटिविटी कैसे लाई जा सकती है। एक दिन की बात नहीं है, ये प्रोसेस है, वन टाइम वन नाइट नहीं है। ये प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी जब अच्छे से आप करते रहोगे तो। ओके, सो नेक्स्ट, और अक्सर मुस्कुराए, हमेशा स्माइल करते रहे। और बिकॉज देखो दोस्त, अगर आप नहीं स्माइल करोगे अपने ऊपर तो दुनिया तो स्माइल करने वाली ही नहीं है। हाँ, स्माइल करेंगी वो नीचा दिखाने के लिए। अपने आप को अगर आप सहारा नहीं दोगे तो क्या आप सोचते हो बाहर वाले सहारा देंगे? नहीं दोस्त, कभी नहीं देंगे। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरे को समझने की बुद्धिमत्ता। मतलब कि सामने वाला अगर दुख की बात सुना रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके सामने आप कर सकते हो मजाक, राइट। तो दोस्त, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एम्पैथी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता है। इसमें सहानुभूति और प्रभावी संचार भी शामिल है। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझा जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको एम्पैथी, मतलब सबसे पहले आप बातों को सुनोगे तो आप बोलने नहीं लगोगे, आप उसके सहानुभूति में, अच्छा ऐसा हो गया, ऐसे बोलोगे आप,
फिर उसके बाद कुछ बोलना स्टार्ट करोगे। तो एम्पैथी मतलब सहानुभूति, और उसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा ही स्किल्स बोलो, ऐसा कम्युनिकेट करो जिससे कि सामने वाला का स्ट्रेस कम हो जाए, सामने वाला सोचे कि नहीं दोस्त, सारे तो चले गए लेकिन ये बंदा जो है ना वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। अगर ये भावना उसके अंदर ला दिए तो 100% है, डेफिनेटली है कि आपके साथ वो लड़का कनेक्ट फील करेगा और आपके साथ ज्वाइन करेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ, एंड होता है सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन आती कैसी है? तो देखो दोस्त, आप हो, आप हो, बस इतना जानो। आप लॉयर हो तो डॉक्टर से कंपेयर ना करो, आप अपने से कंपेयर करो। अगर आप अपने से कंपेयर करोगे ना, आज मैं हूं उतना कल मैं नहीं रहूंगा, उससे 1% ज्यादा रहूंगा। अगर आप अपना भी बेहतर बनने लगे 1%, तो बहुत अच्छे बन सकते हो आप। और इसके लिए एक रेकमेंडेड बुक है, वो है एटॉमिक हैबिट। आप इसी वेबसाइट पर आप बुक्स वाले सेक्शन में आप जाकर उसे बाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली उसे आप अपने घर मंगा सकते हो और उसे पढ़े, और पढ़कर आप उसे जाने कि एटॉमिक हैबिट क्या कहता है, और इसी पर आधारित है सेल्फ मोटिवेशन पर। ओके, सो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले देखो दोस्त, दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी, ये बात सही है। आप अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ये बताओ। दुनिया तो विश्वास करने वाली है नहीं, तो अपने ऊपर भी विश्वास करना सीखिए। एंड ऑल दैट यू आर नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। बहुत अच्छा कहा गया है कि आप हमेशा जान ले कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी मुसीबत से लाख गुना बड़ा है, और उस मुसीबत को बहुत आसानी से आप पार कर सकते हो। ये हमेशा आप ध्यान में रखें, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। क्रिस्टियन डी लार्सन, स्टे पॉजिटिव, सेट अचीवेबल गोल्स and celebrate your success along the way to stay self motivated। इसका अर्थ क्या होता है कि एक क्रिश्चियन डी लॉरेंस हैं जो सकारात्मक रहते हैं। क्यों सकारात्मक रहते हैं? क्यों? वो एक सेट करते हैं गोल, उसको अचीव कर लेते हैं, और अचीव करके उनको सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ मैंने अचीव किया। वो किसी से कंपटीशन नहीं करते, वो एक गोल सेट करते हैं, उस गोल पर पूरा अपना 100% देते हैं, और उसको पूरे करने के बाद वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप भी सेलिब्रेट कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आता है वो है हमारा गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग क्या होती है, ये तो बहुत छोटा सा है, तो इसके पर एक लेक्चर है हमारी जो आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी। फिर भी लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। गोल सेटिंग इज अ पावरफुल टूल, डेवलप योर पर्सनालिटी, राइट डाउन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड गोल्स। मतलब कि लक्ष्य निर्धारण आपके व्यक्तित्व के विकास का बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली साधन है। इसलिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड गोल्स को लिखें, लक्ष्यों को लिखें। अब ये गोल सेटिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में, गोल सेटिंग क्यों की जाती है, गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आपको एक लेक्चर में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। सो इस सीरीज को आप देखते रहो जिससे कि आप अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे की लेक्चर में बताई जाएगी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो लेक्चर है यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा,
और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो दोस्त यही कहूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम जो भी है आपको ये लेक्चर में साथ साथ में आपको यहाँ पर आती रहेगी, जिससे कि अच्छे खासे आप डेवलप कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, आप अबाउट सेक्शन में जा सकते हो। इस वेबसाइट के आप अबाउट नीचे सबसे नीचे फूटर में आपको अबाउट अस के बारे में या कॉन्टैक्ट अस के बारे में होगा। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सारे हैंडल्स दिए होंगे जहाँ पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही आप जो भी अपडेट्स लेना चाहते हो वहाँ से आप ले सकते हो, या आप चाहकर कॉन्टैक्ट अस में मेरे पर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी हो सके पॉसिबल तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म किया जाता है और हम लोग मिलते हैं आगे लेक्चर में कम्युनिकेशन स्किल्स के। ओके, बाय बाय, टेक केयर।